हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेंडा N300। ये एक टेंडा का ओल्ड मॉडल है। इसकी इंटरनेट की सेटिंग, वाईफाई की सेटिंग, एडमिन यूज़र नेम वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डिवाइस को मैंने कनेक्ट किया हुआ इसके साथ। देन इसका आईपी हम मालूम करेंगे कि इस डिवाइस का आईपी क्या है। तो उसके लिए हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे। उसके बाद ये टेंडा मेरे साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिटेल में जाएंगे तो ये बता रहा है 192.168.0.1 जो है ना, इसका आईपी है। तो उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र में। मैं ओपन करता हूँ मोज़िला फायरफॉक्स। तो इसमें आके मैं इसको आईपी लगाता हूँ 192.168.0.1। तो ये उसका मेन ओपन हो गया पेज, जिसमें वो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो इसमें मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड। अच्छा, तो ये इसका तकरीबन डैशबोर्ड आप लगा लें। मेन पेज जो स्टेटस होता है वो ओपन हो गया है। इसमें ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, DICP, जिसका मतलब है कि आपने अगर किसी आगे से नेट लिया हुआ है तो इसको DICP पे रहने देना है। तो अगर आपने किसी कंपनी से लिया है तो उसका वो एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ होता है, वो यहाँ पे इंटर करेंगे, देन ओके करेंगे तो उसका नेट चल जाएगा। तो DICP के बाद ये आ जाता है नीचे इसका वाईफाई का सेटअप। ये वाईफाई पासवर्ड है। आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज करके ओके करेंगे तो ये पासवर्ड इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद इसकी डिटेल में जाते हैं। ये एडवांस में क्लिक करना है। ये होम था, होम के बाद एडवांस में आ जाएं। ये इसका स्टेटस शो करवा रहा है, कनेक्शन स्टेटस कितने कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्शन टाइप क्या है। उसके बाद आ जाएं वैन आईपी क्या है, सबनेट मास्क क्या है, गेटवे क्या है, DNS क्या है, वो सारी डिटेल इसमें बता रहा है। कनेक्शन टाइम के अभी 10 मिनट हुए हैं इसको चले, इसको ऑन हुए को। उसके बाद ये सिस्टम स्टेटस बता रहा है, लैन मैक एड्रेस, वैन मैक एड्रेस। उसके बाद आ जाएं सिस्टम टाइम बता रहा है, टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, कनेक्टेड क्लाइंट कितने, दो, एक मेरा मोबाइल है और एक ये PC है। उसके नीचे ये फर्मवेयर बता रहा है और हार्डवेयर वर्जन बता रहा है इसकी। अच्छा, आगे आ जाएं, इंटरनेट कनेक्शन सेटअप आ जाएं। ये वही चीज़ें हैं, ये DICP है। उसके बाद ये स्टैटिक IP पे भी कनेक्ट हो सकता है, PPP भी हो सकता है, PPTP पे भी हो सकता है। उसके बाद इसका मैक क्लोन आ जाता है। आप इसका मैक एड्रेस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये वैन स्पीड है, ये ऑटो रहने देना है। लैन सेटिंग है, इसमें आप इसकी IP चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पहले आ रही है 192.168.0.1। आप यहाँ पे जो भी लगाएंगे देन उसके ऊपर ये दोबारा ओपन होगा। उसके बाद DNS सेटिंग आ जाती है, DICP आ जाती है, ये इनेबल है। ये पहले ही बताया था कि DICP अगर डिसेबल होगा तो आप मोबाइल या लैपटॉप के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको मैनुअल IP देनी पड़ेगी। और अगर इसको इनेबल किया हुआ है तो मैनुअल IP देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं, DICP क्लाइंट आ जाता है। ये इसकी डिटेल बता रहा होता है कि ये कौन से क्लाइंट है और क्या क्या। ये एक मेरा डेस्कटॉप है और दूसरा मेरा मोबाइल इसके साथ कनेक्ट है जो इसके साथ अटैचमेंट है। उसके बाद आ जाएं वायरलेस सेटिंग। इसमें ये वायरलेस का बेसिक बता रहा है कि इनेबल है करना है या डिसेबल करना है। अगर डिसेबल करेंगे तो वाईफाई सिग्नल ये शो नहीं करवाएगा, जस्ट ओनली ऑन नेट चल रहा होगा। और उसमें से आप वायर निकाल के किसी PC के साथ लगाएंगे या किसी दूसरे मॉडेम के साथ लगाएंगे तो नेट चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी SSID। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप बना रहे हैं। ये प्राइमरी SSID का नेम है जो इस वक्त शो हो रहा है। आप इसके साथ कनेक्ट हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क मोड यही रहने देना है। SSID ब्रॉडकास्ट इनेबल है, ठीक है। उसके बाद चैनल विड्थ ऑटो सेलेक्ट है, गुड है। चैनल बैंडविड्थ वो 2040 पे है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं
WADPS ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये इसकी ओके है। उसके बाद वायरलेस सेटिंग में आ जाएं, ये SSID का है बता रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी मोड बता रहा है कि आपने डिसेबल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डिसेबल करूँ तो ये मुझसे अब इसका सिक्योरिटी पूछ रहा है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 8 तो 1 से 8 ही रह देने देना है। ये WPS सेटिंग ये मैं इनेबल कर देता हूँ। अच्छा, WPS सेटिंग इंतहाई एक मखसूस और छुपा रुस्तम है। इसके ज़रिए आप किसी भी मोबाइल को बगैर वाईफाई पासवर्ड लगाए इस मॉडेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं आप एक्सेस कंट्रोल में। इसमें ये SSID शो करवा रहा है। उसके बाद मैक फ़िल्ट्रेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल का मैक ऐड करेंगे तो उसके ऊपर नेट चल जाएगा, अदरवाइज़ उसके ऊपर नेट नहीं चलेगा। ये फिल वक्त मैं डिसेबल ही रहने देता हूँ। वायरलेस कनेक्शन स्टेटस ये बता रहा है कि 2 अटैचमेंट है। उसके बाद वायरलेस एक्सटेंडेड है, ये डिसेबल है। आप अगर इसको यूनिवर्सल रिपीटर बनाना चाह रहे हैं तो ये बना सकते हैं आप इसके साथ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो SSID मांग रहा है कि वो पीछे से जो क्या कहते हैं कि इसको जो आपने एक्सटेंडर की वो लगानी है SSID जो एक्सटेंडर शो हो। उसके बाद ये इसका सिक्योरिटी मोड है। उसके बाद आ जाएं QoS, ये भी बैंडविड्थ कंट्रोल है। अब इसको इनेबल करें। यहाँ पे उसका जो आपके साथ अटैच डिवाइसेस हैं उनका IP एड्रेस लगाएं। यहाँ पे आप बैंडविड्थ की रेंज दे दें, दैन इनेबल करके ऑटो लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। आगे इसका ट्रैफिक स्टेटस है, ये भी डिसेबल है क्योंकि इन चीज़ों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम एक एक को करके पहले पासवर्ड दें दैन इसको बैंडविड्थ कंट्रोल करें, तो बेहतर यही है कि उनको पासवर्ड ही ना दें। उसके बाद आ जाएं, ये आउट ऑफ कंट्री की कुछ सेटिंग है, कुछ यहाँ पे भी जो यूज़ होती हैं, लेकिन फिल वक्त हमारे यहाँ जो नेट चल रहा होता है उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इसमें एडवांस में मौजूद हैं, बाकी किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी ये फिर मैक फ़िल्ट्रेशन का आ जाता है, ये भी ये आप माइक्रोटिक बेस्ड इन राउटर्स को, टेंडा के राउटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है टूल्स में आगे ये रिबूट का ऑप्शन है। आप बगैर करंट को ऑफ किए आप इस डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं। उसके बाद रीस्टोर टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इसमें अगर आप रीस्टोर टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपकी नेट की सेटिंग, वायरलेस की सेटिंग, जितनी भी सेटिंग की हुई होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी। बैकअप एंड रिस्टोर का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपने इस डिवाइस की सेटिंग की हुई है वो मखसूस सेटिंग है, यहाँ आप सेटिंग दोबारा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इसको बैकअप कर लें। बैकअप करने के बाद आप इस डिवाइस को रीसेट कर दें या जो भी चेंजिंग करनी कर लें। करने के बाद अगर आप रिस्टोर करेंगे तो यही सेटिंग दोबारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये इसका सिस्टम लॉग है, ये रिमोट वेब मैनेजमेंट है, ये भी एक मखसूस जो है ये हिस्सा है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। उसके बाद टाइम सेटिंग है, करना चाहें तो ये आ गया चेंज पासवर्ड। ये आप इसमें क्या है कि आप ओल्ड पासवर्ड लगाएं, यहाँ पे एडमिन है डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आप करंट पासवर्ड यहाँ पे दोनों पे लगा के अप्लाई करें तो ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं, अपग्रेड का ऑप्शन है। इसका फर्मवेयर अगर अपग्रेड हुआ है तो आप उसको क्या कहते हैं कि अपग्रेड करेंगे तो इसमें मोर फीचर ऐड हो जाएंगे। तो ये था टेंडा N300, बहुत ही पुराना मॉडल है। इसमें कुछ मखसूस चीज़ें जैसा कि पहले मॉडल थे जो उनमें आप बैंडविड्थ कंट्रोल करने के लिए मखसूस ऑप्शनों में जाना पड़ता था, लेकिन इसमें ये जो नए आजकल के टेंडे आ रहे हैं उनमें क्या है कि आपने अगर किसी को पासवर्ड दे दिया है, वो आपके मॉडेम के साथ कनेक्ट हो गया है, तो वहीं पर ही आप उनको
ब्लॉक कर सकते हैं और उसमें आप बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इन मॉडम में आपको उनका मैक एड्रेस देना पड़ेगा, देन आप उनकी बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल के आ रहे हैं N301 है शायद उसका नाम, उसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली आप जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होती है तो उसमें आप इसको ऐड या रद्द बदल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। थैंक्स फॉर वाचिंग।